वैध प्रश्न क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रश्न क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति क्या है? अच्छी स्थिति। इंटरमीडिएट में प्रश्न आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में ज्ञात करना। तो क्या करोगे? सबसे पहले मानेंगे दो आवेश, ठीक। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है। एक बिंदु बी बीच है, बीचों बीच बिंदु कौन सा? बी है। ए से ओ की दूरी क्या है? यल है, स्मॉल यल। ओ से बी की दूरी स्मॉल यल, ठीक। एक पी बिंदु है, यहाँ पर क्या है? पी बिंदु, जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। पी बिंदु है, कहाँ पर? पी बिंदु। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, E1, ठीक है। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, ठीक। पी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः कौन कौन है? E1 व E2 है। ओ से पी की दूरी, ओ से पी की दूरी R है, क्या है? समझ में आ रहा? ओ से पी की दूरी R है, ओ से पी की दूरी R। लिखना क्या है? माना दो आवेश क्रमशः यल दूरी पर हैं, यल दूरी पर हैं। ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ओ से ए की दूरी यल है, तथा ओ से बी की दूरी यल है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः क्या है? लिखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः क्या है? क्रमशः E1 व E2 है। अब लिखना क्या है? O से P की दूरी, P की दूरी स्मॉल r है। अब प्लस Q आवेश के कारण कितनी दूरी होगी? दूरी R - यल है।
यानी कैसे, देखो प्लस क्यू की दूरी हमको निकालना है, तो ये ओ से पी की दूरी क्या है, आर है, और ये दूरी कितनी है, ओ से बी की दूरी यल है। हमको ये प्लस क्यू वाली आवेश वाली दूरी निकालना है, ये वाली दूरी, ये वाली। तो ये दूरी क्या करे, ये देखो पूरी तो तुम्हारी आर है और ये दूरी तो यल है, और जब हमको इतनी दूरी निकालना है तो क्या करें, आर में यल घटा दें, तभी तो इतनी दूरी आ जाएगी। जैसे सपोज करो ये लाइन खींची है, ठीक, ये टोटल है लाइन 4, पूरी लाइन क्या है 4 है, या एक बिंदु 0 मान लेते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और ये दूरी 1 है। अब पूछ ले ओ से बी की दूरी कितनी होगी, तो 4 में 1 घटाओगे तभी तो बताओगे 3। ऐसे ओ बी की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 - 1 बराबर 3। समझ गए, इसीलिए प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी दूरी हो जाएगी, आर माइनस यल, तभी तो ये दूरी निकलेगी। अब माइनस क्यू आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी, आवेश की दूरी, अब माइनस क्यू आवेश, तो ये पूरी दूरी कितनी है, ये तो तुम्हारी दूरी आर है, यहाँ तक पूरी दूरी आर है, और ये दूरी यल है, तो पूरी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, आर में क्या करें, ये दूरी आर है ना, यहाँ से यहाँ तक की, जब आर है, आर में यल जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी, आर प्लस यल। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र की E1 निकाल लेते हैं। E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर, समीकरण 1 मान लो। ठीक, ये हो गया E1 की। अब E2 की निकाल लो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर, समीकरण 2। ठीक, चूंकि क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विपरीत है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विपरीत है, क्या है, विपरीत है, इसलिए परिणामी तीव्रता मान लेते हैं, परिणामी तीव्रता कैपिटल ई मान लेते हैं, क्या ई। तो परिणामी तीव्रता क्या निकाले, ई बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, क्या हो जाएगा, ई बराबर मान लेंगे E1 माइनस E2। तो ई बराबर आप देखो E1 का मान क्या है, समीकरण इसमें रख देते हैं, यहाँ पर लिख दो E1 व E2 का मान ये समीकरण 3 मान लेते हैं। 3 में रखने पर यहाँ पर लिख दे रहे हैं ई बराबर, E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q R प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इनमें दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस यल का होल स्क्वायर।
कॉमन का मतलब जो दोनों में दिख रहा है, ये देखो क्यू दिख रहा है और 4πε0 के दिख रहा है, इसलिए कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर एक बचेगा, 1/r - l का होल स्क्वायर -1/r+l का होल स्क्वायर। अब देखो ये लिख दो Q/4πε0 के। अब इसको हल कर लो, इसमें क्या करें, इसका लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा r - l का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर। कैसे, जैसे सपोज करो 1/x लिखा है, फिर लिखा है -1/x+1। जब लासा लेते हैं तो ये दोनों संख्या लिख लेते हैं x और x+1। तो क्या होता है, इसका इसमें गुणा कराते हैं, इसका इसमें, तो ये इसमें इसका गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा, ये कट जाएगा। तो इसी तरह इसमें हमने किया, इसका लासा जब लिया r - l का होल स्क्वायर r+l का, यानी दो संख्या जो होती है उसको नीचे लिख देते हैं, ये वाली संख्या इधर गुणा करा देते हैं और ये वाली संख्या को इधर गुणा करा देते हैं। अब क्या होगा, Q/4πε0 के। अब इसको तोड़ दो, a+b का होल स्क्वायर, यानी a² r² + l² प्लस के 2rl माइनस लगा दो। अब कोष्टक में लिखो r² + l² माइनस के 2rl। नीचे ये देखो, एक बार जुड़ा एक बार घटा, तो इसको ये भी लिख सकते हो r² - l² का होल स्क्वायर। कोष्टक बंद कर दो, बराबर के सामने बराबर लगाओ। Q/4πε0 के, देखो क्या है, r² प्लस l² प्लस 2rl। अब माइनस का गुणा करा तो -r² - l² प्लस के 2rl बटे ये बचेगा r² - l² का होल स्क्वायर। अब देखो r² कट गया, l² से l² कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा क्या, Q/4πε0 के 2 कितना हो गया 4rl r² - l² का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा। Q/4πε0 के 4rl r² - l² का होल स्क्वायर। अब वैद्युत ध्रुव P बराबर क्या होता है 2ql, ये होता है P बराबर 2ql। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 है, 4 को लिख देंगे 2 गुणे 2 ql इंटू r/4πε0 के r² - l² का होल स्क्वायर। ये अब P बराबर क्या होता है 2ql, और जहाँ 2ql है उसकी जगह क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। क्या लिख देंगे, P। तो यानी 1/4πε0 के, यहाँ पर P इसकी जगह क्या लिखेंगे, P और 2 है तो 2 लिख दो, 2pr/r² - l² का होल स्क्वायर। अब लिखना क्या, चूंकि यल का मान r की तुलना में बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है, इसलिए l² का मान क्या हो जाएगा, l² का मान नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मानते हैं।
तो ई बराबर क्या कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 πr अपॉन r² का होल स्क्वायर। यल स्क्वायर का मान नगर मान लेते हैं यानी 0 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा r², तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 πr अपॉन r² लिखा, तो r की घात कितना जाए 4 हो जाए, 2 2 4। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, अब एक r से इसमें r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p अपॉन r की घात 3। यही क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किस में अच्छी स्थिति में।